Hello future Python developers. Welcome back to our channel Engineer Tech Hub. अगर आपने हमारे पहले 3 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं तो सबसे पहले खुद के लिए एक क्लैप बनता है। अब तक हम वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, प्रिंट स्टेटमेंट्स, यूजर इनपुट, टाइप कास्टिंग और ऑपरेटर सीख चुके हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पाइथन खुद से डिसीजन ले सकता है? अगर यूजर की एज 18 से कम है तो नॉट एलिजिबल कैसे प्रिंट करेगा? अगर एटीएम में बैलेंस कम हो तो ट्रांजैक्शन फेल्ड कैसे दिखाएगा? अगर पासवर्ड गलत हो तो लॉगिन कैसे रोक देगा? इन सब क्वेश्चंस का आंसर है कंट्रोल फ्लो। और आज के वीडियो के बाद आपको प्रोग्राम सिर्फ कोड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे बल्कि खुद डिसीजंस भी लेंगे। सोचो अगर कंट्रोल फ्लो ना होता, एटीएम मशीन सबको पैसे दे देती और नेटफ्लिक्स बिना पासवर्ड के सबको प्रीमियम दे देता। तो चलिए आज हम क्या सीखेंगे, इसका इसको क्या जानते हैं। आज हम व्हाट इज कंट्रोल फ्लो, इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ, और एंड में कुछ इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए अब तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज कंट्रोल फ्लो। सो कंट्रोल फ्लो क्या होता है? नाम सुन के लग रहा होगा कि बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन बिलीव मी, ये पाइथन का सबसे सिंपल और सबसे यूजफुल कंसेप्ट है। कंट्रोल फ्लो का मतलब होता है प्रोग्राम किस ऑर्डर में चलेगा और किस कंडीशन पर कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें तो मान लो आप ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हो और रेड लाइट, ग्रीन लाइट या जब भी कोई लाइट चेंज हो रहा है तो हमको पता चलता है कि हम लोगों को कैसे डिसीजन लेना चाहता है। अगर रेड लाइट हो तो हमको रुकना होगा, अगर येलो हो तो हमको आगे जाने के लिए रेडी होना होगा, अगर ग्रीन हो तो आगे चलना होगा। वैसे ही जैसे सिग्नल डिसीजन लेते हैं, वैसे ही पाइथन भी एग्जैक्टली इस तरह से काम करता है। अगर आपको कोई एटीएम सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो सबसे पहले आप कौन सी कंडीशन चेक करोगे, वो आप मेरे को कमेंट में बताना। तो हम लोग आगे चलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की ओर। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में मेन जो इंपॉर्टेंट 3 वर्ड्स होते हैं वो होते हैं इफ, एलिफ और एल्स। सो इफ क्या होता है? सो इफ जो होता है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ का मतलब होता है जो कंडीशन ट्रू होने पर एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो स्किप कर देगा। वैसे ही एलिफ का रीजन क्या होता है, जो कि इफ जैसा ही काम करता है, लेकिन इफ में मतलब इफ के जो स्टेटमेंट है उसमें और हम लोग इफ के जैसे कंडीशंस डाल सकते हैं, उसको एलिफ करते हैं। और अगर कोई हम लोग मतलब कोई मतलब अब फॉल्स में अगर कुछ मतलब अपोजिट वैल्यू लेनी हो तो हम लोग उसको एल्स में करेंगे। मतलब कोई भी अगर प्रीवियस कंडीशन जो इफ में हम लोगों ने लिखी है, अगर वो ट्रू नहीं है तो वो हम जो एल्स में जो हम लोग लिखेंगे वो प्रिंट करेगा। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम देख सकते हैं कि नम इज इक्वल टू आई एन टी, मतलब आई एन टी मतलब हमारा क्या था, इंटीजर था, जो कि हम लोगों ने पीछे वीडियोस में देखा था डेटा टाइप्स में। तो हम लोगों ने एक नंबर लिया इंटीजर, जो कि यूजर की तरफ से इनपुट मिलेगा हम लोगों को, और उसमें हम लोग ने कंडीशन डिसाइड किए इफ, एलिफ और एल्स के इसमें, कि अगर नंबर 0 से अगर कम है, सॉरी, अगर नंबर 0 से ज्यादा है तो वो हमारा पॉजिटिव प्रिंट करेगा। अगर एलिफ में हम लोगों ने क्या किया कि नंबर अगर हमारा इज इक्वल टू 0 तो हम जो भी यूजर इनपुट देगा वो प्रिंट करेगा कि ये हम मतलब अगर 0 इनपुट दिया है यूजर ने तो वो प्रिंट करेगा कि आपका नंबर 0 है। और अगर एल्स में हम लोगों ने क्या किया है कि प्रिंट नंबर इज नेगेटिव, अगर कोई भी मतलब मतलब नंबर अगर ना 0 से ज्यादा है ना अगर 0 है तो हमारा जो कोड है वो क्या क्या प्रिंट करेगा, वो नंबर इज नेगेटिव ऐसा प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं ऐसे कि यहाँ पे मैंने अभी 80 इनपुट दिया, तो ये हम लोग को देगा कि नंबर इज पॉजिटिव। पर अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया कि -40, तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करेगा नेगेटिव में। जैसे कि यहाँ पे देखिए नंबर इज नेगेटिव। तो वैसे ही ये एक सिंपल सा कोड है जो हम लोग को इफ, एलिफ और एल्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे देता है कि हाँ भाई कि ये इस तरह से थोड़ा सा मतलब सिंपल तरीके से हम लोग को समझ में आ जाता है। आगे चल के अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो एज क्राइटेरिया हम लोग चेक करेंगे। तो समझो अगर हम लोग को या किसी यूजर ने इनपुट दिया है कि एज इक्वल टू जो भी हम लोगों ने नंबर दिया है, तो अभी समझे कि यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ एलिफ का यूज नहीं किया है, सिर्फ इफ और एल्स का यूज किया है। तो इफ मतलब क्या कि इफ एज इज लेस देन 18,
सो कोई भी जो यूजर है वो अंडर एज्ड है। पर अगर कोई मतलब अगर उसका एज अगर 18 से कम नहीं है, तो एल्स में हम लोग क्या करेंगे कि अडल्ट है वो, ऐसा लिखेंगे। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 22, तो ये जो यूजर है वो अडल्ट है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, तो यूजर अंडर एज्ड है। वैसे ही अगर हम लोग आगे देखेंगे, तो एक मतलब नेस्ट जो इफ एल्स होता है, उसमें एक नेस्टेड कंडीशन होती है। जैसे कि हम लोग इफ जो हम लोग कंडीशन लिख रहे हैं, उसके अंदर हम और एक इफ ऐड कर देंगे कंडीशन के लिए, उसको बोलते हैं नेस्टेड कंडीशन। अभी नेस्टेड कंडीशन कैसा होता है कि समझो कि मैंने यहाँ पे एज इनपुट ले लिया, और इफ एज इज लेस देन 18, अगर 18 से कम है एज, तो फिर हम लोगों ने जैसे देखा कि अंडर एज्ड है। पर अगर क्या होगा कि अगर इफ एज इज ग्रेटर देन 30, तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रिंट यंग अडल्ट। मतलब अगर को मतलब वो 30 से अगर थोड़ा मतलब छोटा है, तो अगर 30 और मतलब 18 और 30 के बीच में होगा, तो उसका जो आएगा हमारा प्रिंट में आउटपुट में, वो क्या आएगा कि यंग अडल्ट है। वरना उसके अगर वो और ज़्यादा मतलब 30 से ज़्यादा होगा, तो एल्स में क्या प्रिंट करेगा कि वो अडल्ट है, मतलब वो ज़्यादा बड़ा है। और एल्स में क्या रहेंगे कि अगर वो ना ही 18 के मतलब 18 या 30 के बीच में नहीं है, और उससे छोटा है, तो क्या प्रिंट होगा कि वो माइनर है। तो अभी हम लोग इसको रन करेंगे और देखेंगे उसका आंसर क्या आता है। समझो अगर हमने यहाँ पे अगर 5 एज डाल दिया, तो माइनर आ जाएगा। पर अगर हम लोगों ने यहाँ पे 18 डाल दिया, तो भी क्या आएगा कि माइनर, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इज इक्वल टू साइन नहीं लिए। तो अगर इज इक्वल टू साइन हम लोग यहाँ पे लगेंगे, तो वो हम लोग का दिखाएगा ये मतलब ये अडल्ट है, वरना उसको दिखाएगा कि माइनर ही है। अगर हम लोग यहाँ पे 19 लेंगे, तो ये दिखाएगा कि यंग अडल्ट है, क्योंकि वो 18 और 30 के बीच में है। अगर हम लोग यहाँ पे 35 देंगे, तो फिर वो अडल्ट हो जाएगा। तो हमारा ऐसा एक नेस्टेड कंडीशन होती है, जिसमें हम लोग इफ जो हमारा कंडीशन होता है, स्टेटमेंट होता है, उसी के अंदर हम लोग और एक इफ जो कंडीशन है वो ऐड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग नेस्टेड कंडीशन। सो इस वीडियो में हम लोग पाइथन के कंट्रोल फ्लो के इफ एलिफ और एल्स कंडीशन कैसे यूज करते हैं उसके बारे में देखा। इसके अगले वीडियो में हम लोग बाकी के लूप्स मतलब फाइल फॉर लूप वाइल लूप वगैरह कैसे काम करते हैं वो देखेंगे। तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख देना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। और इसके प्रैक्टिस एग्जांपल्स हम लोग मतलब हमारा जब पूरा कंट्रोल फ्लो ऑफ पाइथन हो जाएगा, तो हम लोग उसके प्रैक्टिस एग्जांपल्स देखेंगे। थैंक यू। हैप्पी कोडिंग।